ओके एरन, एरन यस सर। ओके, आवाज आ रहा है ना प्रॉपरली? हाँ सर। ओके, 2 मिनट्स वेट करेंगे फिर कंटिन्यू करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, नोटबुक रखना साथ में। ओके, नोटबुक रखा है? ओके, डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले डेटा क्या होता है वो देखते हैं। और शार्दुल, नोटबुक साथ में रखना, कुछ लिखना भी पड़ेगा आपको। ओके, सो डेटा। सर स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा? नहीं, सॉल्विंग करना पड़ेगा बेटा। सॉर्टिंग देखना है अपने को, बबल सॉर्ट वगैरह कैसे करता है, ठीक है। और एट द एंड इसका, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा ही, बट आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है इसके लिए। सॉर्टिंग के एल्गोरिथम जो है वो सॉल्व करके लिखना है आपको इसके लिए। नहीं लिया है तो ले लो फटाफट। करें कंटिन्यू? सर 1 मिनट। ओके, यस सर, टू। ओके, सो डेटा इज नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन लार्ज अमाउंट पे अगर मेरे पास है तो उसको प्रॉपरली अगर मैंने अरेंज किया तो वो मुझे इजी टू रिट्राइव, मतलब सर्च। कोई भी चीज अगर मुझे सर्च करनी है, किसी का भी डेटा मुझे चाहिए, तो मैं इजीली सर्च कर सकूंगा अगर वो प्रॉपर अरेंज में है। मैं नया डेटा भी प्रॉपरली वहां पे इंसर्ट कर सकूंगा अगर प्रॉपर पोजीशन पे, अगर वो प्रॉपर अरेंजमेंट में है। एंड अगर कुछ डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट, डिलीट, ये चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अरेंज, प्रॉपर अरेंजमेंट में डेटा है मतलब क्या, कि डेटा अगर सॉर्टेड है तो हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। सर्च, ये कंसेप्ट हर जगह पे यूज होगा। इंसर्ट में भी सर्चिंग करना पड़ेगा, अपडेट में भी पहले कौन सा डेटा अपडेट करना है वो सर्च करना है, डिलीट में भी कौन सा डेटा डिलीट करना है वो सर्च करना है। तो हर जगह पे हमें सर्च इंपॉर्टेंट है ही। तो सॉर्टेड डेटा, दो तरीके के डेटा पे सामने आ रहे हैं, एक सॉर्टेड, एक अनसॉर्टेड। तो अनसॉर्टेड डेटा मतलब क्या, तो रैंडमली अगर मैं किसी के भी नेम लिख रहा हूँ, जैसे एरन, देन ध्रुव, शार्दुल, संतोष, ठीक है, प्रसाद। तो ये मैं रैंडमली, मतलब रैंडम मतलब
जो जैसा डेटा आ रहा है वैसे डेटा में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। श्रुति, तो यहाँ पे अगर मैं अनसॉर्टेड डेटा के साथ अगर डील कर रहा हूँ तो मुझे न्यू डेटा इंसर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एज इट इज एज पर न्यू पोजीशन, जो पोजीशन अवेलेबल है वहां पे मैं डेटा इंसर्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मुझे इसमें कुछ डेटा सर्च करना है, इसी टॉपिक के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, सर्चिंग। तो कोई डेटा अगर मुझे सर्च करना है कि पर्टिकुलर नेम इस डेटा में, इस कलेक्शन में है कि नहीं, तो मुझे पूरा का पूरा डेटा सर्च करना पड़ेगा। एक तो डेटा बीच में कहीं तो मिल जाएगा, या फिर पूरा डेटा सर्च करने के बाद मुझे कंक्लूजन देना पड़ेगा कि डेटा नहीं मिला। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर डेटा कलेक्शन में है तो वो मुझे जब तक डेटा नहीं मिलता तब तक मुझे ढूंढना पड़ेगा। कंसिडर करो कि मैं शार्दुल ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे जब तक मैं शार्दुल के नाम तक नहीं जा रहा हूँ तब तक सर्चिंग करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसा डेटा जो यहाँ पे है ही नहीं, कंसिडर करो प्रणव सर्च करना है, तो वो तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये सारा डेटा सर्च करना पड़ेगा। जब मैं एंड में आऊंगा तब पता चलेगा कि नहीं, प्रणव यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? तो अनसॉर्टेड डेटा में सर्चिंग कंसेप्ट बहुत लेंदी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग आते हैं सॉर्टेड डेटा में। सॉर्टेड डेटा में मतलब कैसे करो कि यही डेटा को अगर मैं सॉर्टेड लिखूं, अल्फाबेटिकली अरेंज करूं, तो सबसे पहले एरोन आएगा, देन ध्रुव, देन पी, देन एस से दोनों है तो एस एच एस एच एस एच ए, फिर श्रुति। ठीक है। अगर मुझे कोई बी से नाम शुरू होने वाला बाविस्कर या कोई पी से नाम शुरू होने वाला एक डेटा सर्च करना है, तो मैं ए को सर्च करूंगा। नेक्स्ट डेटा अगर मेरा डी आ रहा है तो ऑब्वियसली ये सॉर्टेड है, तो डी के आगे बी वाला कोई डेटा नहीं होगा, तो ये सर्चिंग करना मेरा बच जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सॉर्टेड डेटा में है तो। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट? नो सर। ओके, तो सबसे ज्यादा फोकस हमें सर्चिंग पे ही रखना है, बिकॉज सर्चिंग इंसर्ट करते समय भी अगर कंसिडर करो कि मुझे प्रणव इंसर्ट करना है इस जगह पे, तो पी के बाद और एस के आगे मुझे प्रणव इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने सर्च किया कि पी आर मिल रहा है, एन एक्चुअली एन यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे सर्चिंग। ठीक है, तो हर जगह पे मुझे सर्चिंग अप्लाई करना ही है। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सर्च, ये चारों जगह पे मुझे सर्च करना जरूरी है। और अनसॉर्टेड पे इंसर्ट ओनली इजी है, सर्चिंग, डिलीट, अपडेट ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अनसॉर्टेड डेटा पे नहीं जाते हैं, हम लोग सॉर्टेड डेटा पे ही हम लोग काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? शार्दुल, ध्रुव? नो। ओके, तो सॉर्टेड डेटा मतलब क्या? तो हमें डेटा सॉर्टेड करने को आना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे सॉर्ट। सॉर्ट में बहुत सारे सॉर्ट है, जैसे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रैडिक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये सारे सॉर्ट्स है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। शुरू में हम लोग देख रहे हैं बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग क्या करता है इस पर समझ में आया? जो भी डेटा हम लोग दे रहे हैं उसको हम लोग एक तो असेंडिंग में स्टोर करेंगे या फिर डिसेंडिंग में स्टोर करेंगे। असेंडिंग मतलब ए टू जेड 0 to 9, डिसेंडिंग मतलब Z to A 9 to 0। इसमें किसी को कुछ दिक्कत है, कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो नो आगे सर। चलते हैं कि एक छोटा सा सम लेते हैं और ट्राई करते हैं बबल सॉर्ट।
द बबल सॉर्ट एज पर नेम, फर्स्ट सॉर्ट है अपना और सबसे इजी वाला, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू और सम के पॉइंट ऑफ व्यू भी सॉर्ट इजी है। तो एक रैंडमली नंबर बताओ, एरॉन, ध्रुव, शार्दुल, कोई नंबर बताओ, 2 डिजिट 1 डिजिट। 39 37, 39, आगे बताते जाओ, 8 नंबर चाहिए मुझे। 32, आगे शार्दुल, ध्रुव, 54 54, और 4 चाहिए। 71, और 69 49, 8, कितना हुए 83, चलो 83। ठीक है, तो ये 8 नंबर्स मैंने लिए। फॉर प्रॉपर प्रैक्टिस हम लोग 8 नंबर ही लेते हैं, ऐसे कितने भी नंबर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मर्ज सॉर्ट है जिसमें 8 नंबर की जरूरत है, बाकी सारे सॉर्ट हम लोग ऐसे रैंडमली कितने भी नंबर लेके कर सकते हैं। तो ये मेरा सर वो आपने बोला 8 नंबर की जरूरत है मर्ज सॉर्ट में, मतलब समझा नहीं। मर्ज सॉर्ट जो है ना, मर्ज सॉर्ट जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब 8 नंबर अगर हम ले रहे हैं तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज, मतलब स्प्लिट एंड मर्ज, ऐसे 2 वे में वो एग्जीक्यूट होता है। तो मर्ज सॉर्ट में हमें सिर्फ 8 नंबर की जरूरत है, बाकी हम लोग कितने भी नंबर ले सकते हैं, हमें सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, आप 10 नंबर लो, 5 नंबर लो, 3 नंबर लो तो भी चलेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये है अपना क्वेश्चन। तो इसको अभी हमें सॉर्ट करना है, बबल सॉर्ट करना है यूजिंग बबल सॉर्ट। तो हर एक नंबर को हम लोग एज ए बबल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए, ये अपने पास 8 नंबर ऑफ बबल्स है, और यहाँ पे चेकिंग हर जगह पे होगी। चेकिंग मतलब क्या, इस नंबर को इस नंबर के साथ में चेक करूंगा। चेक करने के बाद अगर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से ग्रेटर होगा तो मैं स्वैपिंग करूंगा। तो सबसे पहले चेकिंग और स्वैपिंग। ठीक है, तो चेकिंग हर जगह पे होना जरूरी है, तो मैं चेकिंग के लिए एरो देने से अच्छा अगर मैं सिर्फ स्वैप कर रहा हूं तो ये एरो दे दूंगा। नो स्वैप है तो मतलब पहला नंबर ऑलरेडी छोटा है तो मैं डैश 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 दे दूंगा। ठीक है, चेकिंग हर जगह पे करना ही है। उसके बाद मुझे स्वैपिंग करना पड़ेगा अगर पहला नंबर बड़ा है तो, बिकॉज मुझे असेंडिंग में यूटिलाइज करना है, सॉर्ट करना है सारे के सारे। तो यहाँ पे 37 और 39 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है दोनों, बराबर। 37 इज लेसर देन 39, तो यहाँ पे मैं कोई स्वैप नहीं करूंगा। क्लियर है? कुछ डाउट यहाँ पे? नो सर। नो सर। 39, 32, यहाँ पे 39 इज ग्रेटर देन 32, देन आई विल स्वैप इट। तो मैं यहाँ से 32 को कट कर रहा हूँ, यहाँ पे 32 लिख रहा हूँ, यहाँ से 39 को कट कर रहे हैं, 39 यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अभी 32 एंड 39 एक्सचेंज हो चुके हैं, स्वैप हो चुके हैं। तो फर्दर प्रोसेस के लिए मैं 39 यूज करूंगा कंपैरिजन करने के लिए। तो 39, 54 इज नो चेंज। क्लियर है? अभी 54, 71 नो चेंज। 54 इज लेसर देन 71, 71 इज ग्रेटर देन 49, तो यहाँ पे होगा स्वैप। यहाँ पे आएगा 49, यहाँ पे आएगा 71। अगेन 71 विथ 8 एक्सचेंज, 8 कट यहाँ पे आएगा, 71 यहाँ पे आएगा, 71, 83 नो स्वैप। ये हुआ अपना इटरेशन 1। ठीक है, ITR1 इटरेशन 1। कुछ डाउट इटरेशन 1 में? सर मतलब सिर्फ छोटे नंबर से बड़े नंबर को स्वैप करने का आगे? जी, 2 नंबर को सिर्फ चेक करना है हमें, तीसरे नंबर के साथ भी कंपेयर नहीं करना है। सामने वाले जो करंट पोजीशन है, 2 नंबर को कंपेयर करो, छोटा वाला नंबर पहला होना चाहिए, बड़ा वाला नंबर सेकेंड नंबर पे पोजीशन पे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पे ग्रेटर नंबर है
तो उसको एक्सचेंज करो, स्वैप करो, ठीक है। और अगर जैसे 37 39 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 37 छोटा ही है, तो उसको कुछ नहीं करो, उसको एज इट इज रहने दो। और कुछ डाउट किसी को? शार्दुल समझा बेटा? यस सर। सर ओके, लेकिन अभी 54 और 49 को क्यों नहीं स्वैप किया? बिकॉज हम लोगों ने 54 को 71 के साथ कंपेयर किया था, बराबर। 54 को हम लोगों तो ने, अभी वापस कंपेयर करेंगे हाँ इसके अभी बाद। ऐसे वर्स्ट कंडीशन में 8 इटरेशंस रहेंगे। ये इटरेशन तो हो गया, इटरेशन 1 हुआ, बट इट इज नॉट अ सॉल्टेड, टोटली सॉल्टेड नहीं है। क्लियर है? तो अभी हम लोग आगे और करेंगे, बट यहाँ तक जितना मैंने बताया वह समझा सबको? इटरेशन 1 क्लियर है? यस सर। ओके, तो वही मेरा आगे का एक्सप्लेनेशन था कि इन वन इटरेशन इट इज नॉट, मतलब हर बार ये ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा सॉर्टेड हो जाएगा। अभी भी 37 इज ग्रेटर देन 32, 32 39 ओके, 39 54 ओके, 54 49 ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा का पूरा डेटा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डेटा सॉर्टेड नहीं है। क्लियर है? एक इटरेशन में ये सॉर्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मल्टीपल इटरेशंस करेंगे। और एक इटरेशन में हो क्या रहा है फिर, तो एक इटरेशन में सबसे मैक्सिमम नंबर जो है पहले, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर वो लास्ट पोजीशन पे आ जाता है। फॉर एवरी इटरेशन मैक्स नंबर, मैक्सिमम नंबर अपने लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो सेकेंड इटरेशन में क्या आएगा, सेकेंड इटरेशन में सेकेंड मैक्स नंबर, मतलब मैक्सिमम से छोटा और बाकी सबसे बड़ा, 83 से छोटा और बाकी सब में से बड़ा जो नंबर रहेगा वो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। देखते हैं कैसे। तो ये जो नंबर मैंने पोजीशंस चेंज की, उसको मैं वापस एक प्रॉपर वे में रिपीट लिख लूंगा। तो 37 32, ये मैं 39 यूज नहीं करूंगा, 32 यूज करूंगा। देन 39 यहाँ पर, 54 49 8 71 83। तो 83 हो गया अपना सॉर्ट इन फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। तो अभी सेकेंड इटरेशन क्या करेंगे, वही स्टेप फॉलो करेंगे, रिपीट करेंगे। तो 37 32 स्वैप, 32 आएगा आगे, 37 आएगा पीछे, 37 39 नो स्वैप, 39 54 नो स्वैप, 54 49 शार्दुल। तो अभी सेकेंड इटरेशन में ये होगा चेंज, 49 यहाँ पे, 54 यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया स्वैप, 54 8 स्वैप, 8 कट यहाँ पे आएगा 54, 54 कट यहाँ पे आएगा 8। देन 54 71 नो स्वैप, 71 83 नो स्वैप, ठीक है। तो इटरेशन 3, इन इटरेशन 3, इटरेशन 3 में जो डेटा मिल रहा है वो इस तरीके से है, 32 37 39 49 8 54 71 83। यहाँ पे ये वाला डेटा और ये वाला डेटा सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। इवन ठीक है, ये भी सॉर्टेड है, लेकिन अपने इटरेशन में ये बता नहीं रहे। क्लियर है? यस सर। ठीक है आदित्य शायद, ओके। ये जूम आपने यूज किया है ना सब लोगों ने पहले? सर मोस्टली सर गूगल, सॉरी एरन। मोस्टली गूगल मीट ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नहीं एक्चुअली मैं जूम क्यों यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना है तो गूगल मीट पे हम लोग ड्रॉ नहीं कर पा रहे, मतलब प्रेजेंट करके मैं, अगर मुझे कुछ लिखना है जैसे ये एनोटेशन है, तो कंसिडर करो कि एक कंसिडर करो कि यही है कि मुझे बताना है कि ये वाला लिंक यूज करो, सो आई कैन राइट ऑन डेस्कटॉप ऑल्सो डायरेक्टली।
विच इज नॉट सर एक पॉसिबल इन ऐप है गूगल मीट में, गूगल मीट एक सर ने किया था। सॉरी हाँ सर कर सकते हैं गूगल मीट में, नहीं, एक ऐप है। डेस्कटॉप के ऊपर नहीं लिख सकते हैं हम लोग। कोई राइटिंग व्हाइट बोर्ड वगैरह लेंगे ना, उसके ऊपर लिख सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर कोई एज डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, हमें व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा, या ऐसे जो नोट पैड है वन नोट, इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ। लेकिन डेस्कटॉप जैसे देखो ये एरो अभी भी है, तो ये सिर्फ जूम पे पॉसिबल है। इसके लिए हम लोग, मैं ये यूज कर रहा हूँ। मतलब डेस्कटॉप के ऊपर अगर कुछ लिखना है, कुछ नई चीज बता रहा हूँ, कोई वीडियो बता रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके कुछ एक्सप्लेन करना है कि ये वीडियो में ये क्या आ रहा है, तो डेस्कटॉप राइटिंग जूम पे पॉसिबल है। इसके लिए मैं जूम यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं, आप भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो प्रॉपरली। रिकॉर्डिंग का क्वालिटी भी अच्छा है, तो इसके लिए जूम बेटर पड़ता है। सिर्फ 40 मिनट्स का क्राइटेरिया है, देन न्यू लिंक अगेन ज्वाइन करोगे तो वो भी कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मे भी मेरे हिसाब से बच्चों को शायद ये जूम का फैमिलियर नहीं है बच्चे, तो कुछ वीडियो ऑन रखते हैं, ऑडियो माइक ऑन नहीं रख रहे सब लोग। नहीं दिखेगा ना, मैं पढ़ा के क्या ओके आदित्य, ओके आदित्य हाँ दोनों सर, है। आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है सर। ओके ठीक है, तो माइक ऑन करके रखना, मतलब कैसे मेरा आवाज भी प्रॉपर आएगा और आपका रिप्लाई भी मुझे मिलेगा। ओके, सो आगे चलते हैं। इटरेशन 3 के लिए मेरे पास ये डेटा है। आगे सेम स्टेप, अभी भी डेटा सॉर्टेड नहीं है, बिकॉज ये 8 नंबर जो मैंने इंटर किया था इंटेंशनली बीच में डाल रखा था, बिकॉज मोस्ट ऑफ इटरेशन सॉल्व करके मिले। तो सेम चीज पुनः वापस वापस रिपीट करनी पड़ेगी। 32 37 एज इट इज, नो स्वैप। 37 39 नो स्वैप। 39 49 नो स्वैप। 49 8 स्वैप। 8 यहाँ पे आएगा, 49 यहाँ पे आएगा। 49 54 नो स्वैप, नो स्वैप, नो स्वैप। For new iteration, new data will be like 32 37 39 8 49 54 71 83. Now again same step, repetitions. 32 37 no swap, 37 39 no swap, swap. 8 यहाँ आएगा, 39 यहाँ पे आएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? Anyone having doubt? नो सर। Okay. सर एक बार 39 स्टार्टिंग से बता दो ना, लेट ज्वाइन किया था मैं। अच्छा, तो एक्चुअली ये तो पूरा कंटिन्यू होने दो, और मैं क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, तब बता देते हैं। ठीक है, देन 39 में अभी करके रहे हैं हम लोग। जो नंबर सामने है आदित्य फॉर यू, जो नंबर सामने है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में देने का ट्राई कर रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करेंगे कि वी आर डीलिंग विथ करंट 2 नंबर्स ओनली। जो 2 नंबर सामने हैं उनको ही हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि लेसर नंबर फर्स्ट होना चाहिए, ग्रेटर नंबर सेकेंड में पोजिशन में आए। तो जैसे 49 54 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उसको हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। 54 71 नो चेंज, 71 83 नो चेंज। बट चेंज कहाँ पे किया हम लोगों ने? 39 और 8 में। 39 बड़ा था, 8 छोटा था, तो 8 को कट करके आगे की पोजीशन में रखा, 39 को कट करके सेकेंड पोजीशन पे रखा। क्लियर है यहाँ तक आदित्य? हाँ सर। ओके, और यही स्टेप बार बार करना है, मैक्सिमम 8 टाइम करना है। जितने नंबर होंगे आपके पास उतने इटरेशन आपके बनेंगे। ठीक है, तो वापस नया इटरेशन ITR5 32 37 8 39 50 49 54 71 83। देन यहाँ पे अगेन नो स्वैप, स्वैप। आदित्य इट इज क्लियर? आदित्य 32 37 में स्वैप नहीं होगा, बट 37 8 में 8 आगे जाएगा, 37 पीछे आएगा। और नेक्स्ट कंटिन्यू हम लोग 37 के साथ करेंगे। 37 39
नो चेंज, Swap no change. ये आगे के पूरे सॉर्टेड है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट इटरेशन 6, 32, 8, 37, जो डेटा है मैं वापस प्रॉपरली लिख रहा हूँ, 49, 54, 71, 83, ठीक है। नेक्स्ट 32, 8 में स्वैप 8 फर्स्ट पोजीशन, 32 सेकंड पोजीशन, 32, 37 नो स्वैप, नो स्वैप, नो स्वैप, नो स्वैप, नो स्वैप, नो स्वैप। इटरेशन 7, 8, 32, 37, 39, 49, 54, 71, 83। यहाँ पे नो स्वैप, नो स्वैप, नो स्वैप, नो स्वैप। अगर सारे के सारे नो स्वैप हो रहे, एक भी डेटा स्वैप नहीं हुआ, तो हम लोग उसको वहां पे रुका देंगे। तो यहाँ पे अपना डेटा सॉर्ट हो चुका है, बबल सॉर्ट। क्लियर यहाँ तक? कुछ डाउट किसी को? यस सर। ओके, सो अभी प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक और मैं वर्स्ट केस मतलब एग्जैक्टली अपोजिट 4, 3, 2, 1, ये हम लोग वर्स्ट केस कहते हैं। तो वर्स्ट केस क्या रहता है कि जहाँ पे एग्जैक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास नंबर है, उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर करें तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस करने को बोलेगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं। तो जो लेट कमर्स हैं उनको समझ में आएगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं, और ये हम आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। मैं जिसका नाम बोलूंगा वो मुझे आंसर बताएगा कि फर्स्ट इटरेशन में हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे बबल्स क्रिएट किए, अभी 3 और 4 में स्वैप होगा कि नहीं होगा। आदित्य, माइक ऑन रखो चाहे तो सब जन, तो आंसर फटाफट दे सकोगे। आदित्य, ओके। एरन, Swap होएगा सर। स्वैप होगा, तो मैं यहाँ पे स्वैप बता रहा हूँ। 3 को कट करके आगे, 4 को कट करके पीछे। आगे ध्रुव, यहाँ पे 4 और 2 में क्या होगा, स्वैप होगा नहीं होगा? होगा सर। ओके, तो 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। 4, 1 में शार्दुल, यस सर होगा। ओके, तो 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। न्यू डेटा हो रहा है अपना 3, 2, 1, 4। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर हमें फर्स्ट इटरेशन में मिल गया। नेक्स्ट इटरेशन क्या करेंगे? आदित्य, आदित्य आप हो? आदित्य, आदित्य के 2 लॉगिन दिख रहे हैं लेकिन आवाज एक से भी नहीं आ रहा है। ओके, सर चलेगा। मेरा एक ही है, ये दोनों सॉरी, अलग अलग है सर दोनों। अच्छा दोनों आदित्य अलग हैं, ठीक है। तो आपका सरनेम क्या है बेटा? आदित्य मेरा तो शर्मा है सर। शर्मा, और दूसरे का? ओके, शायद सेकंड को आवाज नहीं जा रहा है। तो आदित्य शर्मा आप बताओ, यहाँ पे अभी आगे क्या करेंगे? हाँ सर 2 को आगे लेंगे सर। स्वैप होगा, ठीक है। स्वैप होगा तो डायरेक्ट हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 2, 3 यहाँ पे यहाँ पे भी स्वैप होगा सर। स्वैप 1, 3 यहाँ पे यहाँ पे नहीं होगा सर। नो स्वैप। तो नो स्वैप के लिए हम लोग डॉट डॉट लाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यू डेटा 2, 1, 3, 4 अगेन यहाँ पे स्वैप, हो बाकी नो स्वैप। तो 1, 2 स्वैप करने के बाद आप डेटा चेंज कर लो, नो स्वैप 3, 4
एंड लास्ट इटरेशन पे हम लोग नो स्वैप वाला क्राइटेरिया दिखाएंगे हर जगह पे और रुकेंगे। क्लियर है? बबल सॉर्ट इज क्लियर? यस सर। ओके, तो होमवर्क है अभी तो ये वाला हम लोगों ने ये जो देखा था इसका मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, और होमवर्क इसके जैसा 8 7 6 5 4 3 2 1 ये होमवर्क है। ठीक है, इसको सॉर्ट करके दिखाना है सेम इटरेशंस के। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं वर्स्ट केस के बारे में बात कर रहा था। वर्स्ट केस तो ऐसे कितने केसेस रहता है? तो एक रहता है बेस्ट केस। तो बेस्ट केस मतलब क्या कि मैंने ऑलरेडी डेटा जो दिया है वो 1 2 3 4 ऐसा है। ठीक है, ऑलरेडी वो सॉर्टेड ही है। तो बेस्ट केस मुझे एक भी जगह पे चेकिंग हर जगह पे करना पड़ेगा ही। ठीक है, विदाउट चेकिंग हम लोग डिसीजन नहीं दे सकते, लेकिन स्वैपिंग करने की जरूरत है कि नहीं वो अगर देखना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये बेस्ट केस है कि नहीं है। तो बेस्ट केस में मुझे चेकिंग करना ही है, ये भी चेक करना है। तो चेक करते समय नो स्वैप, ये भी नो स्वैप, ये भी नो स्वैप, तो ये हो गया सॉल्ट इन वन इटरेशन। एक इटरेशन में ही ये सॉल्ट हो गया, इसको कहेंगे बेस्ट केस। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस में क्या है? 4 3 2 1। तो यहाँ पे हमें टोटल इटरेशन 4 लगे थे। जितने नंबर ऑफ डेटा उतना इटरेशंस लगेंगे कि पहले इटरेशन में 4 यहाँ पे आएगा, दूसरे इटरेशन में 3 यहाँ पे आएगा, तीसरे में 2 यहाँ पे आएगा, देन फर्स्ट यहाँ पे आएगा। तो ऐसे टोटल 4 इटरेशंस लगेंगे। जितना नंबर ऑफ डेटा उतने नंबर ऑफ इटरेशंस। तो उसको हम लोग सबसे बुरा केस वर्स्ट केस कहते हैं। एवरेज केस क्या रहेगा? एवरेज केस मतलब मैंने 1 को 1 के पोजीशन पे रखा है, 4 को 4 के पोजीशन पे रखा है, 3 और 2 इस तरीके से दिया है। तो मुझे यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे स्वैप, यहाँ पे नो चेंज, फिर नेक्स्ट इटरेशन में सेकेंड इटरेशन में आंसर मिल रहा है। तो अगर मुझे 1 से 4 1 से n, तो ये बेस्ट केस हमेशा एक इटरेशन में सॉल्व होगा, वर्स्ट केस n इटरेशन में सॉल्व होगा, n के फॉर्म में इटरेशन नंबर मिलेंगे। और बेस्ट केस जो रहेगा, एवरेज केस जो रहेगा वो रहेगा 1 to n के बीच में, 1 से n के बीच में कोई भी नंबर का कंडीशंस, दैट इज एवरेज केस। यहाँ तक क्लियर है? बेस्ट केस, Yes, वर्स्ट sir. केस, एवरेज केस क्लियर है? ठीक है, तो अभी इसके ग्राफ भी है। ठीक है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस के ग्राफ भी है, तो वो देखता है। तो ग्राफ मतलब क्या? अगर मैं नंबर ऑफ इनपुट बढ़ाऊं, नंबर ऑफ डेटा बढ़ाऊं, तो वैसे मेरे कॉम्प्लेक्स इटरेशंस बढ़ेंगे। तो बेस्ट केस के लिए मेरा इटरेशन फिक्स है कि ये यहाँ तक, मतलब ये 1 में डेटा सॉल्व होने वाला है, बेस्ट केस। वर्स्ट केस के लिए मुझे n नंबर ऑफ इटरेशंस लगेंगे, तो n या फिर n स्क्वायर, ठीक है, n इंटू लॉग n, ऐसे n नंबर ऑफ इटरेशंस मुझे लगेंगे। ये हुआ वर्स्ट केस, ये है बेस्ट केस। और एवरेज केस के लिए इन दोनों के बीच क्या, कोई भी हम लोग एवरेज केस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज 1 to n। ये समझ में आ रहा है ग्राफ? ये मैंने तीनों ग्राफ एक साथ बता दिया आपको, बुक में तीनों अलग अलग दिए हैं कि इट इज अपर मोस्ट लेवल ऑफ द, मतलब हाईएस्ट हाईएस्ट लोअर बाउंड। हाईएस्ट लोअर बाउंड मतलब अगर कंसिडर करो कि मेरा ये बेस्ट केस के ये एक केस है, यहाँ पे मुझे आधा मिनट लग रहा है, 1 मिनट में मेरा एक डेटा सॉल्व हो रहा है, आधे मिनट में हो रहा है, 1.7 मिनट में हो रहा है। तो ये है बेस्ट का बॉन्ड, बेस्ट केस के ये हो रहे अपने, बेस्ट केस के मेरे बॉन्ड्स हो रहे हैं। तो इन दोनों में, इन ये सारे बॉन्ड्स में से मैं ये छोटे वाले नीचे वाले नहीं कंसिडर करूंगा, मैं अपर मोस्ट लोएस्ट बॉन्ड को सिलेक्ट करूंगा कि लोएस्ट बॉन्ड में जितना ग्रुप था उस ग्रुप का
अपर बॉन्ड में सिलेक्ट करूंगा। सिमिलरली अगर मुझे वर्स्ट केस के बारे में देखा जाए तो वर्स्ट केस में मैं एक ही चीज पे बार बार घूम स्वैप कर सकता हूँ। अगर मैंने 1 2 स्वैप किया, वापस 2 1 स्वैप किया, वापस 1 2 स्वैप किया, तो स्वैपिंग करते ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं n नंबर ऑफ टाइम्स घूम सकता हूँ। तो बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे एक अपर वालों का एक ग्रुप मिल रहा है। तो ऐसे में लास्ट वाला ग्रुप पे लास्ट वाला बॉन्ड सिलेक्ट नहीं करूंगा, तो मैं सिलेक्ट करूंगा ये लोएस्ट बॉन्ड, लोएस्ट अपर बॉन्ड। ठीक है, लोएस्ट अपर बॉन्ड। तो अपर बॉन्ड में जितने भी ग्रुप में जितने भी लोग जितने भी ऑप्शंस मेरे पास थे उसमें से लोएस्ट बॉन्ड मैंने सिलेक्ट किया। समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस ओके। सर। और इन दोनों के बीच में जो भी आ रहा है वो है एवरेज। एवरेज के लिए n नंबर ऑफ थिंग्स ले सकता है, वो अपने डेटा के डिपेंडेंट है। बट वर्स्ट के लिए n के फॉर्म में और बेस्ट के लिए 1, ये फिक्स है। क्लियर है? आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कंसिडर करो कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो 1 to 100 के बीच में के मुझे इवन नंबर ही प्रिंट करना है। तो मुझे 1 to 100 जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर लूप i is equal to 1, i less than equal to 100, i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई कंसर्न नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर कम्स विद ऑल लैंग्वेज। डेटा स्ट्रक्चर विद सी भी आता है, डेटा स्ट्रक्चर विद सीपीपी भी आता है, डेटा स्ट्रक्चर विद जावा भी आता है। तो हम लोग सिर्फ सिंटैक्स के ऊपर जोर देंगे, कोडिंग के ऊपर, पूरा प्रोग्रामिंग के ऊपर जोर नहीं देंगे। मेन लॉजिक जो है वही देखेंगे। तो फॉर 1 to 100, उसके बाद सारे नंबर प्रिंट करने हैं। क्या हमें सारे नंबर प्रिंट करने हैं? क्या इवन नंबर प्रिंट करने सिर्फ? ठीक है, ओनली इवन नंबर्स वी वांट टू प्रिंट। तो इवन नंबर के लिए वापस इवन नंबर का लॉजिक। इवन नंबर का लॉजिक क्या है? i mod 2 इक्वल टू 0। और उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे i को। ठीक है, तो ये एक लॉजिक हमारे सामने आ रहा है कि हम लोगों ने 1 to 100 तक फॉर लूप से गए, और उसके बाद इफ में कंडीशन दी इवन की, तो इवन अगर 2 से कंप्लीट डिविजिबल है नंबर तो उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अभी प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है हमें सीखना है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम कितना लग रहा है। तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कंसीडर करो 1 टाइम लग रहा है, 1 यूनिट टाइम लग रहा है। तो ये वाला लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? ये फॉर का लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 1 टाइम होगा कि 100 टाइम होगा? 100 टाइम क्योंकि ये हर हर एक नंबर नंबर का के लिए करेगा ना। चेक करेगा, बराबर। तो 100 नंबर्स के लिए वो 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये भी हर एक नंबर के लिए चेक करेगा, तो ये भी 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा। इफ लूप, इफ कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो 100 टाइम चेकिंग होगा। प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ 50 टाइम्स प्रिंट होगा, बिकॉज 50 के लिए ये सेटिस्फाइड हो रहा है, बाकी 50 के लिए तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट 50 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो टोटल कितना टाइम लगा? 100 प्लस 100 प्लस 50, दैट इज 250 टाइम ये प्रोग्राम को लगा। ये जो कोड हम लोगों ने लिखा है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए 250 यूनिट टाइम लगे। ठीक है, तो ये होगा, ये हो गया इसका टाइम सर कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। वो 50 वाला नहीं समझा, और 250 इज फॉर एड। वाला भी नहीं समझा। अच्छा, फॉर वाला देखो, फॉर क्या मतलब कर फॉर रहा है? लूप नहीं समझा। ये i इज इक्वल टू 1, i ओके, लेस देन, वो नहीं समझा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 1 to 100 नंबर मुझे चेक करना है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया जो 1 से स्टार्ट होगा और 100 तक एक एक वैल्यू लेगा और उसको चेक करेगा। समझ में आ रहा है? आई वेरिएबल है जो 1 से लेके 100 तक एक एक वैल्यू लेके उसके साथ 1 to 1
जो उसके साथ ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन करेगा। क्लियर है? सर i प्लस प्लस मतलब नेक्स्ट वैल्यू, आई का नेक्स्ट वैल्यू, आई विल बी 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। कंसिडर करो कि आपको कुछ 100 रुपीज के कॉइन दिए आपको काउंट करने के लिए 1 रुपीज का, तो आप 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करोगे ना। तो आपने स्टार्ट किया 1 रुपीज से, एंड करोगे 100 रुपीज तक, और 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4, एक एक से इंक्रीमेंट करोगे। तो 1 से इंक्रीमेंट बाय 1 इज आई प्लस प्लस। ठीक है? क्लियर है? सर और वो प्रिंट आई का 50 टाइम इसलिए होगा क्योंकि 51 नंबर है। हाँ, ये 51 नंबर से इसके लिए 50 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और ये 100 टाइम चेकिंग होगा। मैं नया लिंक सेंड करूंगा थोड़ी देर में, ये बताऊं खत्म होने के बाद। ठीक है, ज्वाइन कर लेना फटाफट। तो यहाँ पे फॉर लूप 100 नंबर्स के लिए जाएगा, कंडीशन 100 नंबर के लिए चेक होगा, बट